गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। होली के बाद क्या आपके बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो गए हैं, फ्रिजी से हो रहे हैं? बाल जब आप कोम करते हैं अपने बालों में तो बहुत ज़्यादा उलझते हैं और लगता ही नहीं है कि बालों में नमी बची हुई है, मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। होली के में हम बहुत सारे कलर्स अपने बालों के ऊपर डालते हैं, कौन क्या डालता है पता नहीं चलता है। और आजकल की हवा भी बहुत ज़्यादा खुश्क सी हो रही है, बहुत तेज़ हवा चलती है। ऐसे में बालों का उलझना या बालों में मॉइस्चर की कमी होना लाज़मी है। तो आज हम घर पे करेंगे केराटिन या प्रोटीन ट्रीटमेंट, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। केराटिन एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हमारे हेयर को सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए पैदा करती हैं। जब केराटिन की कमी हो जाती है तो हमारे हेयर और स्किन से प्राकृतिक चमक खो जाती है, बालों से नमी खो जाती है और ये बहुत खुश्क से होने लगते हैं, बिल्कुल अकड़ जाते हैं। बालों में जान नहीं बची रहती है और प्राकृतिक नमी जो है वो बालों में नहीं रहती है। इसके लिए हम केराटिन ट्रीटमेंट लेते हैं। तो केमिकल ट्रीटमेंट के बाद भी बालों में केराटिन की ज़रूरत होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हम अपने बालों में स्मूथनिंग करवाते हैं या रिबॉन्डिंग करवाते हैं तो उसके बाद हमारे बाल बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं। इसकी वजह से भी केराटिन ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो जब हम सैलून में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा महँगे होते हैं केराटिन ट्रीटमेंट। आज हम घर पे करेंगे बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से और रिज़ल्ट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सैलून से करवा के मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि कई लोगों को लगता है केराटिन ट्रीटमेंट बालों को स्ट्रेट करने के लिए होता है और जितने भी हमारे हेयर में प्रॉब्लम्स है एक बार करवा लेने से वो ठीक हो जाता है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केराटिन ट्रीटमेंट से आपके बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं। ये डैमेज और ड्राई हेयर को स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए होता है और परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में आपको फिर से करना होगा, तभी आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। अब कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की, हमें क्या सब चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें चाहिए जो कि हमारे घर में होती हैं। चावल चाहिए, फ्लैक्स सीड्स चाहिए, अलसी के बीज जो आपके घर में नहीं होंगे तो नियर बाय किसी ग्रोसरी शॉप से ले सकते हैं और एलोवेरा जेल चाहिए। बस 3 चीज़ें हमें चाहिए और चलिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से ये केराटिन या प्रोटीन मास्क हम बनाएँगे और अपने बालों में अप्लाई करेंगे, कितनी देर रखना है और कैसे वॉश करना है। केराटिन मास्क बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच चावल, इसे 3-4 पानी से धो दिया है। आप अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग 3-4 चम्मच भी ले सकते हैं। ये है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, तो इसका भी मैं 2 चम्मच डालूंगी। दोनों चीजों को बराबर मात्रा में लेंगे। अगर 3-4 चम्मच आप चावल डाल रहे हैं तो उसी के हिसाब से अलसी के बीज भी डालना है। पहले मैंने सोचा था कि इसका जल अलग से निकालूंगी, इसलिए एक साथ नहीं धोया था। फिर से दोनों को धो दिया है और पानी डाल के थोड़ी देर सोख होने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत जल्दी में होने वाला प्रोसेस मैं बता रही हूँ, नहीं तो 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। एक बार जल निकाल लीजिए और एक बार चावल को कुक कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। मैंने दोनों को एक साथ ही उबलने के लिए गैस के ऊपर रख दिया है। 10 मिनट लगेंगे चावल को अच्छी तरह से पकने में। फ्लैक्स सीड्स का सिर्फ जल यूज करना चाहते हैं तो इसे पानी में अलग से उबाल लीजिए। 5 मिनट उबलने के बाद थोड़ा सा स्टिकी होने लगता है। ज़्यादा देर उबालेंगे तो छनेगा नहीं अच्छे से। सिर्फ 5 मिनट उबालिए और इसको कपड़े से छान लीजिए तो बहुत अच्छे से जल निकल जाएगा। मैंने दोनों को एक साथ ही पका लिया है। में से कई लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है तो वो इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 एलोवेरा का लीफ काट के ले आई हूँ। छोटे-छोटे पत्ते हैं अभी, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। इसको मैंने बीच से कट कर दिया। अब स्पून की हेल्प से सारा जेल निकाल लूँगी। अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो आप मार्केट वाला भी डाल सकते हैं, लेकिन प्लांट है तो ज़रूर डालिए, अच्छा होता है। तीनों चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे और ये एक प्योर स्मूदी जैसा बन चुका है हमारे हेयर केराटिन के लिए। अगर हम सिर्फ फ्लैक्स सीड्स का जेल निकाल के बनाते हैं तो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल क्रीम जैसा। ये लग रहा है कि घर में कुछ बनाया है मास्क जैसा, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों का काम एक ही जैसा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ बालों में स्टीम देने के लिए। घर में तो लोगों के पास स्टीमर नहीं होते हैं, तो इस तरह से पानी गर्म कर लीजिए, उसमें एक टॉवल को डिप कर देना है। पानी इतना गर्म होना चाहिए जिसे आप सहन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। पानी ज़्यादा गर्म हो गया, थोड़ी देर छोड़ देंगे, नहीं तो निचोड़ने में हाथ जल सकता है। पहले से मैंने हेयर वॉश कर लिया है, अब पूरे बालों को टॉवल से कवर कर लेंगे। 5 से 7 मिनट तक टॉवल से बालों को कवर करके रखेंगे। इसके हीट से बालों के क्यूटिकल खुल जाएँगे और हम बालों को जो नरिश करने के लिए फीड करवाने जा रहे हैं, वो अच्छे तरीके से बालों में अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। 3-4 स्टेप में करें, थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये कमाल का केराटिन जो हम घर पे कर रहे हैं, अगर आप सैलून में करवाने जा रहे हैं तो बहुत महँगा पड़ेगा।
कौन सी क्रीम लगा रहे हैं, कितने दिनों तक हमारे बालों में वर्क करेगा, कुछ भी पता नहीं है। और ये जो हम घर पे बना रहे हैं बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खर्चे तो बहुत ही कम आने वाले हैं, नहीं तो मेरे बालों के लेंथ के हिसाब से भी अगर आप एक सिटिंग भी केराटिन का लेते हैं सैलून में जाके तो 2 से 3 थाउजेंड रुपीज तो आपके कहीं नहीं गए। बालों में स्टीम देने के बाद इस केराटिन मास्क या क्रीम को लगाना शुरू कर रही हूँ। छोटे छोटे से सेक्शन निकालते हुए रूट से लेके लेंथ तक लगाना है। फ्लैक्स हमारे बालों को लॉन्ग थिक एंड हेयर ग्रोथ को फास्ट करने के लिए हेल्प करता है। ये हमारे हेयर फॉलिकल को डीपली नरिश करेगा। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है जो स्कैल्प के सेंसिटिविटी और सूजन को कम करने में हेल्प करता है। बालों को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। अलसी में वो जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बालों में जाकर उसे सही पोषण दे सकते हैं। जब भी आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे और बेजान नजर आने लगे, बालों का झड़ना भी निरंतर जारी है, रुक नहीं रहा है, कितना भी कुछ कर लिया, तो फ्लैक्स सीड्स के जेल या मास्क बना के लगाइए। बहुत ज्यादा फायदे होंगे, बालों में नमी बना के रखेगा और हेल्दी बनाए रखेगा। इस तरह से मैं छोटे छोटे से सेक्शन निकाल के रूट से लेके लेंथ तक लगाती जा रही हूँ। चावल का पानी या मास्क बना के लगाइए, ये हमारे बालों को डिटैंगल करने में हेल्प करता है, सुलझाता है, मुलायम रखता है, बालों को घना बनाता है, हमारे हेयर में खूबसूरत सा शाइन लेके आता है। चावल का पानी भी यूज़ कर सकते हैं, इसका आटा यूज़ किया जाता है फेस के ऊपर मास्क बनाने में। राइस हमारे फेस और हेयर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और एक चीज़ मैंने डाला है एलोवेरा जेल, ये हमारे बालों के नेचुरल टेक्सचर को इन्हांस करता है, हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ और हेल्दी बनाता है, हाइड्रेशन देता है हमारे बालों को। एलोवेरा जेल के फायदे आप सभी को पता है, आप लोग भी यूज करते ही होंगे। इस तरह से पूरे बालों पे लगा लिया है। अब 40 से 45 मिनट तक रखेंगे और फिर माइल्ड शैम्पू से इसे वॉश कर लेंगे। और ये देखिए बालों में गजब सी शाइन आई है, मैनेजेबल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है हाथों में। यहाँ पे मैंने सिर्फ हेयर वॉश करके कोम्ब किया है, कोई ब्लो ड्राई नहीं किया, कोई सेटिंग नहीं की है। फिर भी लग रहा है कि मैंने बालों को सेट किया है, एक नेक्स्ट लेवल की चमक आ गई है और घने भी लग रहे हैं। 3-4 स्टेप में काम करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर भी हम जहाँ पे मैनेज कर सकते हैं वहाँ पे करेंगे। जैसे प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हेयर वॉश करना है तो वो एक दिन पहले भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने दिखाई दिया है कि फ्लैक्स सीड्स का जेल अलग से ना निकाल के एक साथ ही मास्क प्रिपेयर कर लें, फटाफट से एप्लीकेशन करके 30-40 मिनट रखने के बाद माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लें। ये था हमारा आज का केराटिन ट्रीटमेंट, रूखे सूखे बालों में नमी लाने के लिए, शाइन लाने के लिए, चमक लाने के लिए। मेरे बालों पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। 20 से 25 दिन में एक बार करेंगे तो 1 महीने आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। वैसे भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि एक बार कर लिया तो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक काम चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं है। थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा आधे 1 घंटे के लिए, तो बाल बहुत ही अच्छे हो जाएँगे। सिंपल सी चीज़ें यूज़ की है जो कि आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, पॉकेट फ्रेंडली है। और सबसे अच्छी बात है कि जब हम कमर्शियल वाले केराटिन करवाते हैं तो रूट से 2-3 इंच छोड़ के ही कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन घर में नेचुरल तरीके से मास्क बना के लगाइए तो रूट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, रूट से टिप तक लेंथ पे भी लगा सकते हैं, तो सारे फायदे हमारे बालों की जड़ों में जाते हैं, इससे बाल मजबूत भी होते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल।